हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। तो ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ, ये मैं बहुत टाइम से बनाने का सोच रही थी, बट मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था क्योंकि मुझे सारे इसके जो पिक्चर्स थे और वीडियोस थे वो कलेक्ट करने थे। तो अब मुझे टाइम मिला है, मैंने बनाया है। और आप ध्यान से देखना, हो सके तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फॉरवर्ड करने की कोशिश करना। ये है सबा इब्राहिम पे, जो पहली बार आ रहे हैं या जो नहीं जानते वो है उनके लिए है कि सबा इब्राहिम जो शोएब इब्राहिम और दीपिका कक्कर, शोएब इब्राहिम की बहन है, दीपिका कक्कर की ननद है। उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रखा है सबा का जहान नाम से, और वो हिजाब का ड्रामा करती हैं। तो ये बात करते हैं कि हिजाब का ड्रामा हुआ कहाँ से। तो सबको पता होगा, भोपाल से आई थी और दीपिका कक्कड़ एक्ट्रेस थी, तो दीपिका कक्कड़ के साथ घूमती-फिरती रहती थी सारे दिन। फ्रेंड्स हम उनके साथ घूमते थे और हमें भाभी की पॉपुलैरिटी से बहुत जलन होती थी। हम भाभी जैसा बनना चाहते थे, हम बिल्कुल वही सब करना चाहते थे और हमने बहुत हाथ-पाँव मारे, लेकिन हमसे एक्टिंग नहीं हो पाई। हमने टिकटॉक पे डांस किया, हमसे ना डांस हो पाया, ना एक्टिंग हो पाई। फिर भाभी ने हमें बहुत सारा इधर-उधर एक्टिंग क्लासेस में भी डाला और हम इस बंदे की एक्टिंग क्लास जॉइन करते थे और हमने इसको थैंक यू भी कहा कि आप बहुत अच्छे टीचर हो, लेकिन हम ही घटिया स्टूडेंट थे, जो हम कुछ सीख नहीं पाए। फ्रेंड्स, टिकटॉक में भी ज़्यादा कुछ चला नहीं और फिर टिकटॉक भी बैन हो गया फ्रेंड्स। फिर हमने बहुत कुछ करने की कोशिश की, लेकिन कहीं बात नहीं बनी। हम असिस्टेंट भी बने 8,000 रुपए के लिए। ये एक 8,000 रुपए पर मंथ के लिए ये एक असिस्टेंट के लिए काम करती थी। जिसमें ड्रेस ट्रायल वगैरह के लिए जाना होता है, वो भी इससे नहीं हुआ क्योंकि मेहनत का जॉब है। एक्टिंग भी इसने ट्राई की, वो वहाँ भी इसको कोई ब्रेक नहीं मिला। इसने टिकटॉक पे भी बहुत नाच गाने गाए, जो मेरे पास बहुत सारी रील्स है, आप देख सकते हैं, वहाँ पे भी बात नहीं बनी। इसको पीसीओडी हो गया था, तो इसके बाल उड़ने लगे। अब जब बाल उड़ने लगे तो इसने सर पे कवर करना शुरू कर दिया सर को, और हिजाबी मॉडल बनने की कोशिश की। जब भले ये वीडियो में, अभी यहाँ वीडियो लगाऊँगी, आप देखते जाना। भले वीडियो में इसने कहा कि मैं हिजाबी मॉडल बनने की कोशिश नहीं कर रही थी। अगर आप कोशिश नहीं कर रहे होते तो आप ये बात बोलते नहीं। इसने हिजाबी मॉडल बनने की पूरी कोशिश की, बट अगेन ना इसके पास हाइट थी, ना इसके पास ज़्यादा कुछ अदाएँ थी। जो भले जितना भी इसने ट्राई किया, फ़ोटो अच्छी आई उस टाइम, लेकिन कहीं बात नहीं बनी। इसको अपनी भाभी से, जो कि दीपिका कक्कर है और वो वही सिंगल अर्निंग मेंबर थी उस टाइम घर में, उससे बेहद जलन होती थी पूरे टाइम। और उसकी पॉपुलैरिटी से, उसकी फेम से, उसकी कामयाबी से ऑब्वियसली जलन होती थी। तो जब कोविड स्टार्ट हुआ, तो इसके एक जो बाल झड़ने लगे थे अच्छे खासे, पीसीओडी हो गया था, तो इसे हेड कवर करना शुरू कर दिया था। तो जब कोविड शुरू हुआ, फ़रवरी 2020 के आसपास जब लॉकडाउन शुरू हुआ, तो इसने अपना यूट्यूब का चैनल बनाया। और इस चैनल में इसने अब दिखाएगी क्या? इसके पास खुद का तो कोई टैलेंट था नहीं, टैलेंटलेस है, एजुकेटेड भी नहीं है और कुछ भी नहीं आता है इसे, ना घर के काम आते हैं, ना कुछ और करना आता है। तो इसने भाई-भाभी को यूज़ करने के करा कि उन्हीं को दिखा-दिखा के व्यूज़ पाए। और उस टाइम क्या होता था कि एक टीवी एक्ट्रेस जो आज से 4 साढ़े 4 साल पहले यूट्यूब पे नहीं आती थी, और वो टीवी एक्ट्रेस जो इतनी मॉडर्न और अच्छे तरीके से एक हिंदू लड़की है और इतने अच्छे तरीके से अपने को कैरी करती है, वो एक मुस्लिम फैमिली में कन्वर्ट हो गई। मुस्लिम बंदे से शादी कर ली और कन्वर्ट हो गई है, और वो कितने सिंपल डाउन टू अर्थ, मतलब डाउन टू अर्थ भी एक अंडरस्टेटमेंट होगी एक्चुअली कहना। वो ऐसे माहौल में रहती है जहाँ 1 डेढ़ कमरे का घर है उनका, 1-2 कमरे का छोटा-सा घर है, सब एल्यूमीनियम के बड़े-बड़े पतीलों में बना के बिरयानियाँ ज़मीन पे बैठ के खा रहे हैं। बहुत सारी औरतें गाँव से आ जाती हैं और सर ढक के रहती है, सिंपल सूट, नो मेकअप। तो लोगों को एक इंटरेस्ट जाग गया और इसके यूट्यूब के व्यूज़ बढ़ने लगे, और इसने इसको कैश कराया अच्छा खासा कि हर रोज़ भाई-भाभी के घर पहुँच जाती, भाई-भाभी ऊपर रहते, ये लोग नीचे रहते थे। उनके घर पहुँच जाती, उनको दिखाती, ये कर रही है, वो कर रही है, भाभी ऐसे सफाई कर रही है, भाभी खाना बना रही है। भाभी जी ने भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं की, भई भाभी जी भी उस शादी में सेटल होना चाहती थी। और इसके इतने ज़्यादा व्यूज़ आने लगे कि इसको बहुत जल्दी सिल्वर बटन मिल गया। अब सिल्वर बटन मिलते ही भाभी जी ने सोचा कि हम ही अपने आप को क्यों ना कैश करा लें, भई हम हमसे कोई और फ़ायदा उठा रहा है। कोविड का टाइम है, लॉकडाउन का टाइम है, काम-धंधे सबके बंद हो चुके हैं, तो हम ही अपना चैनल खोल लें। तो भाभी जी ने और शोएब ने अपना खोल लिया। दैट्स अ सेपरेट थिंग। हम हिजाब के बारे में बात कर रहे हैं। तो जब हुआ क्या, जब इसने अपना चैनल खोल लिया, और तो फिर लोग आके देखने लगे क्योंकि इसका इंस्टाग्राम अकाउंट था, उसपे तो ये विदाउट हिजाब घूमती थी, विदाउट सर पे दुपट्टा रखे।
और इसकी टिकटॉक की रील्स है वो तो भैया माशाअल्लाह है, वो तो आँख मार के नाच गाने करके पूरी अदाएँ-शदाएँ दिखा के और पूरी गीली चुम्मियाँ दे के बात करती थी। तो अब अचानक से इतनी शराफ़त कैसे आ गई कि सर ढक के घूम रही है, सर ढक के पूरे टाइम घूम रही है। असलियत ये थी कि बाल झड़ रहे थे। तो लोग पूछते रहे, पूछते रहे, पूछते रहे कि ऐसा क्यों सर ढकते हो, ऐसा क्यों सर ढकते हो, अब क्या बोलेगी? लोग लिखते रहे और फिर इग्नोर करती रही, जैसे कि आजकल हमेशा नेगेटिव कमेंट्स को इग्नोर करती है। फिर आई कंट्रोवर्सी हैदराबाद में हिजाब के लिए, जहाँ पे ये हुआ था कि हिजाब को और बुर्के को बैन कर रहे हैं स्कूल यूनिफॉर्म में, मतलब लड़कियों के लिए, क्योंकि अगर यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म इटसेल्फ मीन्स सेम ड्रेस फॉर एवरीबॉडी। तो लड़कियों के लिए सेम ड्रेस है, तो फिर वहां बुर्का और हिजाब नहीं चलेगा। यूनिफॉर्म मतलब यूनिफॉर्म, जो तुम्हें स्कूल ने डिसाइड किया वो पहन के आओगे। और इस पे कंट्रोवर्सी हुई थी। ये कंट्रोवर्सी हुई है फरवरी में 2022 में। तो ये कंट्रोवर्सी जो है कुछ कुछ हफ्तों से चल रही थी और 2022 में फरवरी में ये काफी पीक पे चली गई थी। तो इसी चीज को इसने कैश करा लिया। इसने सोचा चलो इसी चीज का फायदा उठा लेते हैं। सब लोग पूछते तो रहते ही हैं कि आप सर क्यों ढकती हैं, तो मैं एक वीडियो बना देती हूँ और उसको बोलती हूँ कि मैं हिजाब लेती हूँ, और उसको बोला इसने माय हिजाब स्टोरी। और इसका डेट देखिए कब ये आया था। जिसने रिलीज किया February 1st 2022, जब ये हिजाब की कंट्रोवर्सी एकदम पीक पे चल रही थी, तब इसने रिलीज कर दिया। अब इसने जो रिलीज किया था उस टाइम क्या बोला था और जो हरकतें ये करती है उसमें कितना डिफरेंस है, इस बात को अभी आप देखते जाना। मैं यहाँ पे वीडियो प्ले करती हूँ इसका। शांति सब के जहाँ में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और आप सबकी दुआओं की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब एकदम ठीक है। और आज व्लॉग नहीं है, आज छोटा सा वीडियो बना के आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि 2 साल हो गए हैं जब से मैंने अपना हेड कवर करना है, हिजाब लेना स्टार्ट किया। और बहुत सारे आप सब लोगों के सवाल थे, बहुत सारे लोग मजाक भी उड़ाते हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं। तो मैंने सोचा कि लेकिन जो मेरे जेन्युइन, जो मेरी यूट्यूब फैमिली और जो जानना चाहती है कि आपने हिजाब कब से लेना शुरू किया। देखो, हर एक इंसान का एक लाइफ में एक ऐसा टाइम आता है जब वो सोचता है उसे वो करना है, और उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होता है। तो वो रीजन आप सब जानना चाहते थे और वो रीजन मैं आप सबको आज बताने वाली हूँ। आज से बेटर डे नहीं हो सकता। आज है 1 फेब और आज है वर्ल्ड हिजाब डे। तो इसने वर्ल्ड हिजाब डे चूज किया 1 फेब। तो ये इसने जो पीक पे चल रही थी कंट्रोवर्सी, उसका अच्छा खासा फायदा उठाया और इसने बोला कि चलो आज ही मैं बन जाती हूँ हिजाबी। अब आप इसके मुंह से खुद सुनिए। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कब से डिसीजन लिया कि मुझे अब अपने सर पे, नॉन मुस्लिम फ्रेंड से मैं उनको बता दूं कि हिजाब क्या होता है। कोई भी चीज जिससे आप अपना सर कवर करते हो, अपना हेड कवर करते हो, उसको हिजाब कहते हैं। तो उसमें इसीलिए, और हमारे इस्लाम में ये कहा गया है कि आप ज्यादा से ज्यादा अपने आप को कवर्ड रखो, ज्यादा एक्सपोज ना हो आपकी बॉडी, जितना हो सके। देखिए, कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता, हम भी इतने परफेक्ट नहीं, लेकिन मैं आपको सिर्फ अपनी बात बताने वाली हूँ। देखिए, इसने साफ बोला है नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स को जिसको नहीं पता हिजाब क्या होता है, कि भाई हेड कवर होना चाहिए, बॉडी कवर होनी चाहिए। और अब इसके हाल देखो देखो, जब इसने हिजाब का ड्रामा किया था ना, तो इसको ये बोलती है अल्लाह ने मुझे हिदायत दी है ड्यूरिंग कोविड टाइम में। यहाँ वीडियो लगाऊंगी तो पूरा लंबा हो जाएगा, बट देख लीजिए आप। मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके लगा देती हूँ ताकि इसकी स्लो स्पीड में ना सुनना पड़े। फिर जब कोविड आया तब ऐसा ज्यादा मुझे, मतलब डिप्रेशन नहीं कहेंगे, इतना ज्यादा डर मेरे अंदर बैठ गया कि बहुत से लोगों को हुआ होगा कि अब क्या होगा, अब तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, अब तो हम मर जाएंगे, कभी भी मर सकते हैं। ऐसे वीडियोस आते थे ना वहां से, चाइना से, तो लोग मरते जा रहे हैं। तो तब जब आपको सब कुछ ऐसा लगता है कि आप मर जाओगे, आप नहीं बचोगे, तब आपको सिर्फ अल्लाह दिखाई देता है। तो उस टाइम पे 1-2 महीने का पीरियड ऐसा आया था कि मैंने सब कुछ छोड़ दिया था। ना ही मैंने कोई इंस्टाग्राम की कोलैबोरेशन, वैसे तो वैसे भी नहीं आ रहे थे, लेकिन और भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, ना तैयार होना, ना कुछ करना, बस इबादत करते ना, सर पे दुपट्टा रखना। ऐसे मैंने शुरू किया, अल्लाह से दुआ करी, कैसे कैसे वो फेस निकला। अल्हम्दुलिल्लाह घर पे किसी को इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं हुआ। तो जब चीजें नॉर्मल होने लगी, तो फिर मैंने उस दिन से सोच लिया था कि जब मैं इतनी परेशानी में इस तरह से खुद को रख रही हूँ, अल्लाह से दुआ कर रही हूँ, अपने आप को जिस तरीके से मैं रख के लाई हूँ, अल्लाह ने मुझे बचाया, सेव रखा, हर चीज करी उस वक्त। तो जब चीजें अच्छी हो जाएंगी तो तब क्यों मैं अपने आप को बदलूं, मैं जैसी हूँ मैं वैसी रहती हूँ। तो और उस वक्त फिर रमजान भी आ गए, कोविड आया, फिर रमजान चले, रमजान में वैसे भी सर कवर करते। तो जब ईद आई, फिर मैंने सोचा कि नहीं, अल्लाह को आप अपने मुसीबत के वक्त में बहुत ज्यादा हर चीज अल्लाह से प्रॉमिस करते हो, और जब अच्छे दिन आते हैं फिर आप भूल जाते हो। तो अब मैं नहीं हटाऊंगी। तो बस एक छोटा सा स्टोरी है जो मैंने टेंशन के वक्त सोचा कि नहीं, अल्लाह को हम लोग क्या करते हैं, अपने बुरे वक्त में याद करते हैं, फिर अच्छाई में भूल जाते हैं। तो मैंने कहा नहीं, अभी जब ऐसा चल रहा है और जब मैंने अल्लाह से दुआ की है, सब कुछ ऐसे ही रहा है, तो अब हमेशा मैं अपना हेड को कवर करके रखेगी, इसने बोला है। अब ये इसको भारी पड़ रहा है, क्योंकि देखो जैसे ही इनका यूट्यूब शुरू हुआ था ना, तो भाभी जी ने भी फटाफट दुपट्टा वपट्टा ओढ़ लिया था अपनी एक पर्टिकुलर ऑडियंस को केटर करने के लिए। इन्हें समझ आ गया था सारी मुस्लिम लड़कियां, सारी मुस्लिम औरतें इनकी फैन बन चुकी है कि वाह क्या बात है, इन्होंने हिजाब ले लिया है। भाई अगर तुमने हिजाब लिया है ना, तो प्रॉपर हिजाब लो, जिसे कहते हैं जैसे सना खान ने लिया है। वो भी एक एक्ट्रेस थी, मॉडल थी,
और उसने जो हिजाब लिया है ना, मजाल कि वो बिना हिजाब के बाहर निकल जाए। ये और हिजाब का मतलब ये नहीं होता कि सर पे एक ट्रांसपेरेंट काला दुपट्टा ओढ़ लो या कलरफुल दुपट्टा ओढ़ लो जिसमें तुम्हारे बाल भी दिख रहे हैं और सब कुछ दिख रहा है। जब अल्लाह का नाम लेके तुमने हिजाब किया है तो उस हिजाब की शर्म करो, उस अल्लाह की शर्म करो, उस अल्लाह की रिस्पेक्ट करो और उस रिलीजन की रिस्पेक्ट करो। हर चीज का इसने मजाक बनाया हुआ है। इसने उन सब लड़कियों का मजाक बनाया है जो सही में ट्रू मायने में हिजाब रखती हैं और अपने रिलीजन को मानती हैं। देखो, हिजाब रखना एक बहुत बड़ा कमिटमेंट है एंड आई रियली सैल्यूट दोज गर्ल्स हु आर एक्चुअली ट्रू हिजाबीज, बिकॉज ये बहुत बड़ा कमिटमेंट है। आप कहीं भी जाएं, आप अपने बाल, अपनी पूरी बॉडी कवर करके रखें, गर्मी हो या सर्दी हो, जैसा भी। सर्दी में तो इट्स मोर कन्वीनियंट, बट गर्मी में सोचो कितनी गर्मी होती है, तभी भी ये सब कवर करके रखती हैं। अगर आपने कोई नाम लिया, आपने कुछ डिसाइड किया है, वीडियो में आके बड़ी बड़ी बातें तो पेल दी, लेकिन आप उस पर अमल भी तो करो। ये सिर्फ काला दुपट्टा डाल के चलती है कहीं भी ब्लॉग में, और सिर्फ प्रमोशन पे, जब प्रमोशन के लिए जाना होता है तब ये हिजाब प्रॉपर बांधती है। इसके इंस्टाग्राम पे इसने यूट्यूब पे भी अपने हिजाब के ट्यूटोरियल्स के वीडियोस डाल रखे हैं, लेकिन इसको हिजाब बांधने के लिए कोई बाहर से आता है। और दूसरी बात, जो इसने माई हिजाब स्टोरी है, जो सबसे ऊपर वाला वीडियो है, उसका पहले जो थंबनेल था वो इसका ये वाला थंबनेल था, जो इसने चेंज कर दिया क्योंकि इसे बहुत गालियां पड़ती है और लोग क्या क्या लिखते हैं ये भी मैं इसके स्क्रीनशॉट लगाती हूँ। तो कोई लिखता है इसको फेक एंड लाय, हिपोक्रेट, कोई झूठी मक्कार, कुछ कुछ लिखते हैं कि सर पे टुकड़ा रख के चलती है कपड़े का, इसको बोलती है हिजाब। अब जितने भी कमेंट्स यहाँ लोग कर रहे हैं, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसे लगता है कि पब्लिक तो बेवकूफ है। तो ये जब दीपिका ने अब अपना दुपट्टा उपट्टा रखना बंद कर दिया है, उसने ये सब फालतू की नौटंकी, जो हम साथ साथ है, प्यार का नाटक, ये सब करा था, उसने सब बंद कर दिया और इन सबको एक दूसरे के ट्रू कलर्स दिख गए हैं। तो इनका जो प्यार का नाटक है वो तो बंद हो गया। दीपिका ने अपना पुराने स्टाइल पे आ गई है, अब ये फंस चुकी है। अब ये हिजाब का नाटक छोड़ नहीं सकती क्योंकि इसने इतने बड़े बड़े लंबी चौड़ी कहानियां की थी अपने वीडियो में, और इसकी मोस्टली ऑडियंस जो इसे पसंद करती है वो है मुस्लिम लड़कियां। और इसको डर लगता है कि अगर मैंने अपना हिजाब का नाटक खराब मतलब बंद कर दिया तो मेरी तो ऑडियंस चली जाएगी, फिर मैं यूट्यूब से कमाई कैसे करूंगी। और यही नहीं, सिर्फ हिजाब का ही नहीं, इसने अपना नहाना धोना, नामहरम से कोई डिस्टेंस बनाना कुछ भी नहीं रखा। नामहरम के सामने इसको बहुत मजा आता है, सबके साथ मिलती जुलती है, हाथ मिलाती है, हाथ पकड़ पकड़ के दूसरों के चढ़ती है, खूब दांत फाड़ फाड़ के हंसती है। और इसने मतलब जो भी इस्लाम में हिजाब का एक ट्रू मीनिंग है उसका पूरी धज्जियां उड़ा दी है, पूरा मजाक बना के रख दिया है। इस्लाम में हिजाब भी लोग पीडीए भी नहीं करते होंगे, पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन। ये यहाँ पे इसको 10-12 लाख लोग आराम से देखते हैं और इस तरह की हरकतें करती है। ये इसका हस्बैंड है, इसके ऊपर गिर रही है, पड़ रही है, इसके ऊपर बैठ रही है, इसके हिप्स पे बैठ रही है, यहाँ छोटे बच्चे भी बैठे हुए हैं, टीनेजर लड़की बैठी हुई है, इसकी माँ के घर में ये सब हो रहा है। इसके पिताजी भी इसके ब्लॉग्स देखते हैं, इसके सास ससुर भी देखते हैं, और ये सब हरकतें करती रहती है। आप बताओ, कोई भी हिजाबी लड़की जो एक ढंग से हिजाब करती है, अपने रिलीजन को मानती है, वो कभी ऐसा करेगी? चलिए आगे देखते हैं इसने और क्या कहा। अच्छा, जब ये डिसीजन लिया तो डिसीजन लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं था क्योंकि करती रहती थी, लेकिन हाँ एक बार ज़रूर सोचना पड़ता है क्योंकि आपको फिर उस हिसाब से अपना सारा वार्डरोब चेंज करना पड़ता है। इससे मैं कोशिश करती हूँ कि बैग पीछे से थोड़ा लंबा रहे, आगे से थोड़ा फ्रंट कवर रहे, तभी हिजाब का मतलब है। क्योंकि बैग पीछे से थोड़ा लंबा रहे, आगे से थोड़ा फ्रंट कवर रहे, तभी हिजाब का मतलब है। अब यहाँ पे कहाँ गया हिजाब का मतलब? ये तो अभी इससे February 1st 2022 में बनाया था। 6-8 महीने बाद इसकी शादी थी नवंबर में, और नवंबर में आप देख लो इसका हिजाब विजाब सब गायब हो गया, फ्रंट से दुपट्टा गायब हो गया, जो इसने कहानियां करी थी वो सब गायब हो गया। और अब इसके लिए, और सबसे बड़ी बात, इसने अपने लिए हिजाब को बोला था, भाई अल्लाह ने इसको हिदायत दी थी, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन सब लोग बदल गए, पूरा घर को इसने बदल दिया क्योंकि इसको डर था कि मुस्लिम ऑडियंस ना चली जाए, जो मेरी हिजाब को प्रेफर करने वाली ऑडियंस है वो ना चली जाए, जो ये खुद ऐसे कपड़े पहनती थी शादी से पहले, जो मतलब ये 25-26 साल की होगी तब ये ऐसे कपड़े पहन रही थी, तब ठीक था। लेकिन जैसे ही इसको पता चलने लगा यूट्यूब से पैसा आ रहा है, जब तक हेड कवर करके रखोगे, अगर हेड कवर हटाया इसने या इसने थोड़ा सा भी मॉडर्न दिखाई अपनी फैमिली, तो हो सकता है लोग, जो इतनी रिग्रेसिव ऑडियंस है जो मुझे फॉलो कर रही है, मुझे पता नहीं क्या मान के बैठी हुई है, वो चली ना जाए। तो इसने घर की सारी यंग लड़कियों को दुपट्टे बना दिए, काले दुपट्टे। जो 12-12 साल की लड़कियां हैं ना, उनके भी गले में दुपट्टे डाल दिए, सिर्फ अपने लालच के लिए, सिर्फ अपना पैसा कमाने के लिए, कि मेरा बाकी बच्चों का जो मर्जी हो, मेरा यूट्यूब का पैसा बनता रहे।
ये बच्चों को इतना ज़्यादा अब्यूज़ करती है, उनको ना पढ़ने देती है, ना कुछ काम करने देती है। एज़ अ सर्वेंट बना के रखा हुआ है इसने सारे बच्चों को। सबके गले में काले दुपट्टे पहना के उनको स्क्रिप्ट रटा दी जाती है कि ब्लॉग में आते रहो और मेरी ऑडियंस बेवकूफ़ बनती रहे। थोड़ा और सुनते हैं इसका वीडियो। करती हूँ कि मैं हिजाब का जो मतलब है उसको पूरा करने की कोशिश करूँ, मैं ज़्यादा ऐसे टाइट कपड़े या वेस्टर्न वाले के साथ हिजाब ना डालूँ। आपने मुझे भी होगा। अरे फ्रेंड्स ऐसे मत करो ना, ये सब एक्सपोज मत करो मुझे। मुझे पता है मैं क्या बोलती हूँ और फिर कुछ करती नहीं हूँ, सिर्फ बोलने के लिए बोल देती हूँ। मुझे लगता है सारी ऑडियंस बेवकूफ़ है। फ्रेंड्स ऐसे एक्सपोज मत करो, मैं सब कुछ करती हूँ, मुझे पता है। अभी हिजाब भी फेंकूंगी। तो ये देखो सब वेस्टर्न वेस्टर्न के साथ पहनती है। नहीं फ्रेंड्स ऐसा मत एक्सपोज करो। ये देखो अभी ये कल परसों की लेटेस्ट है, मैं बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं ढूंढ रही। इसमें जिम जाने के लिए पैंट्स ले लिए इसने, जीन्स के साथ भी आ गई है, अबाया का भी मजाक बना रही है। सब लोगों ने कहा कि अबाया खुला नहीं करके पहनते, और यहाँ पे देखो भैया पूरी बॉडी की शेप वेप सब दिख रही है, लेकिन एक काला दुपट्टा सर पे टांग लिया, इसे लगा हो गया हिजाब, अब चलते रहने दो। तो ये फैसला लेना बस थोड़ा सा मुश्किल नहीं था, ये था कि फिर मुझे उस तरह नहीं बनना था कि बहुत से लोग होते ना, पहले हिजाब डालेंगे, फिर घर में शादी आ गई, फंक्शन आ गया तो हिजाब खोल लिया। ये देखो ये इसकी खुद की हिपोक्रेसी, इसकी खुद की शादी में इसने हिजाब फेंक दिया था, और ये इसके वलीमा का फंक्शन है, इसकी शादी, हल्दी, मेहंदी, यहाँ पे सब हिजाब हिजाब सब कहाँ गया किसी को कुछ नहीं पता। फ्रंट से सब ओपन, एक दुपट्टा डाल दिया सर पे और शादी कर रहे हैं। तो इसने खुद कहा था कि दूसरी लड़कियां दूसरों की शादी में हटा देती है। भाई तुमने तो अपनी शादी में हटा दिया, दूसरों के तो छोड़ो। तो ये है इनकी सबसे बड़ी हिपोक्रेसी। और अच्छे खासे बाल दिख रहे हैं, ऐसा नहीं थोड़े बहुत दिख रहे हैं, पूरा फ्रंट गायब है सब इसका। हिजाब, हिजाब की कैप तो ये सिर्फ प्रमोशन के टाइम पे पहनती है, वरना सिर्फ एक काला दुपट्टा डाल के रखती है। और यही नहीं, बहुत इरोटिक चीजें भी दिखाती है। जैसे ये उम्रा करने गए थे और वहां पे खजूर चूसा रहा था सनी इसको, तो इसने जो अदाएं दिखाई हैं, ओ माय गॉड, अलग ही लेवल पे। तो ये सब चीजें दिखाना, पूरा स्टार्टिंग बेड से करते हैं, एंड भी अपने ब्लॉग का बेड से करते हैं। ये सब हिजाबी लड़कियां करती हैं। आप लोग बताना अपनी तरफ से, आपने भी देखी होंगी कोई हिजाबी आसपास, आपने भी देखी होंगी अगर आपकी फैमिली में कोई हो या अड़ोस पड़ोस में, क्या वो ये सब हरकतें करती हैं? क्या ये ट्रू इस्लामिक लोग हैं या सिर्फ धर्म को पैसों के लिए यूज कर रहे हैं, अपने मजहब को पैसों के लिए यूज कर रहे हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं? और कभी कभी तो इसको फॉइल लगा लेती है, टॉवल बांध लेती है, वो सब भी इसका हिजाब है। वाला सवाल स्टार्ट होता है कि क्या घर वालों ने फोर्स किया? बिल्कुल नहीं किया। आप देखते हो रिजा को, सारा को, भाभी को, बाकी लोगों को, कोई भी अम्मी की तरफ से फोर्स नहीं था। भाई भाभी पापा की तरफ से किसी ने, मतलब कोई क्यों कहेगा ये? हाँ, किसी ने इसको फोर्स नहीं किया, लेकिन इसने सबको फोर्स किया है। इसने अपने सारे घर में अम्मी से लेके बेटी खाला, नाजा खाला, इन सबको फोर्स किया कि भैया अब से सब लोग दुपट्टों में आ जाओ, क्योंकि पहले ये ऐसे घूमते थे। लेकिन जैसे जैसे पानी में जा रहे हैं सब लोग ने नॉर्मल टी शर्ट पहनी है, कोई दुपट्टे का हिजाब का मतलब नहीं। लेकिन अब तो सारी औरतें ऐसी लिपटी होती हैं दुपट्टों में कि पूछो मत। तो इसने फोर्स किया है सबको, और इसमें फायदा किसका हो रहा है सबसे ज्यादा? इसका खुद का। ये अपना बैंक बैलेंस, अपनी प्रॉपर्टीज, अपने बिजनेसेस खोल रही है, बाकी किसी को कुछ नहीं दे रही है। बिल्कुल बेयर मिनिमम 2-4 कपड़े दिला देती है, आधे से ज्यादा वो फ्री के कपड़े होते हैं, या किसी को स्टेशनरी का छोटा मोटा सामान देती है, और एज अ कंटेंट बना के सबको यूज कर रही है। और तो और इसने अपनी डीपी की पिक्चर भी, जो डिस्प्ले प्रोफाइल होता है उसकी पिक्चर भी नहीं चेंज की। इतने लोगों ने कहा है कि उसमें तो आपके पूरे बाल दिख रहे हैं, अब आप हिजाबी बन गए हो, तो आप ये चेंज क्यों नहीं करते? लेकिन ये नहीं करती है। और ऐसा नहीं है सारे कमेंट्स नहीं पढ़ती हो, इसे सब पढ़ती है। ये घड़ी की प्रमोशन की इसके फोटोग्राफ्स थे, इसकी इंस्टा पे है घड़ी की प्रमोशन, और उसके लिए है, और उसकी बाकी फोटो भी देख लो यहाँ पे है। ये इसके खुद के इंस्टा पे है, कोई ऐसा नहीं है कि मैंने इसका कोई पर्सनल फोन हैक किया हो। ओके, तो ये सब इसने फोटो खिंचाई है। इसने पूरे कोशिशें की थी किसी भी तरीके से फेमस हो जाने के लिए, और इसका हाथ लग गया यूट्यूब पे हिजाब बांध के वीडियोस बनाने में। यहाँ पे इसके छप्पर फाड़ के बरसात हो गई पैसों की, तो अब ये उस पर स्टिक करी हुई है। वरना इसने सारे पैतरे आजमाए थे शोबिज में जाने के लिए, मॉडलिंग की, हिजाब मॉडल बनने की कोशिश की पूरी, लेकिन वहां पे भी फेल हो गई। अब इसकी फोटोज देखो, ये हिजाबी मॉडल बनने की पूरी ट्राई कर रही थी। अब कोई फर्क नहीं पड़ता, सामने फ्रंट पे दुपट्टा हो या ना हो,
अम्मी कहती है दुपट्टा ले लेना चाहिए, लेकिन हम नहीं लेते फ्रेंड्स, हम लोग बहुत ठीक है फ्रेंड्स, हम किसी की बात नहीं सुनते, जो हमारे मन में आता है आज मन में आता है हम आज करते हैं, कल मन में आता है कल करते हैं, और हम जो मन में आता है वही करेंगे, आगे तुम लोग हमें कंट्रोल भी नहीं कर सकते फ्रेंड्स। और जो भी हमें नेगेटिव लिखते हैं ना वो सब हेटर्स हैं, तो हेटर्स से हम डरते नहीं है बिल्कुल भी। तो अब इसकी ये दादागिरी है कि जो भी इसको कमेंट्स अगर नेगेटिव लिख दो तो इसे लगता है कि वो हेटर हैं और इसे डराने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो इस तरह के सोसाइटी में एलिमेंट्स होते हैं ना, जो मजहब को गलत तरीके से यूज करते हैं, उसका गलत प्रोपेगेंडा करते हैं और उसको मिसयूज करते हैं, उन लोगों को हमें रोकना पड़ेगा। मुझे हिंदू मुस्लिम से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कोई हिंदू मुस्लिम नहीं कर रही, ये गलत तरीके से अपने रिलीजन को यूज कर रही है, कल्चर कार्ड का गेम मिसयूज कर रही है, रिलीजन कार्ड प्ले कर रही है गलत तरीके से, इसलिए मुझे प्रॉब्लम है। तो अभी आप और देखो, अम्मी पहले से भी कहती थी कि बेटा एक दुपट्टा रखना चाहिए, एक दुपट्टा रखो अपने पास, क्योंकि बाहर निकलते हो ऐसे रहते, वो वैसे भी सेफ्टी रीजन से भी अच्छा होता है। लेकिन फ्रेंड्स हम सुनते ही नहीं थे अम्मी की कभी। तो अम्मी ने कहा कि बेटा कुछ तो दुपट्टे से ढक लो, थोड़ा बहुत ढक लो। नहीं, हमें मॉडल बनना था, हमें भाभी के जैसे एडवांस बनना था, लेकिन फ्रेंड्स क्या करें, हमें फेमस होना था बेसिकली और पैसे कमाने थे। तो फिर जब कहीं बात नहीं बनी तो हमने यूट्यूब पे अपना दुपट्टा सर पे रख के अपने आप को फेमस कर लिया है। कि मैं हिजाब पहनती हूँ। अच्छा, हिजाब आपकी फैशन के लिए नहीं है, जो लोग करते हैं, अभी भी मैं कह रही हूँ, मैं जज नहीं करती, ये मेरा मानना है कि हिजाब ने आपको, मुझे कोई फैशन आइकन नहीं बनना था कि मैं हिजाबी फैशन इन्फ्लुएंसर बनूं। हिजाब आपकी फैशन के लिए नहीं है। तो सुन लिया आपने, हिजाब आपके फैशन के लिए नहीं है, बट अभी तो पूरे टाइम इसको फैशन के टाइप ही घूमना है फैशन में, क्योंकि दीपिका भाभी से कंपटीशन है, जिससे चढ़ के तुम ऊपर चढ़े हो ना, जिस सीढ़ी को चढ़ के उसी को काटना है। इसका कंपटीशन वही है। अब दीपिका थोड़ा सा मॉडर्न कपड़े पहनने लगी है तो इसको भी मॉडर्न बनना है। ये शुरू से ही दीपिका के साथ घूमती थी, उसके साथ सेट पे रहती थी, तो ऑब्वियसली जलन तो होगी ना, सब लोग दीपिका के अराउंड घूमेंगे, उससे बात करेंगे। दीपिका समझदार है बातचीत करने में, शी कैन हैंडल लॉट ऑफ पीपल, बट इसको तो भैया कुछ बोलना ही नहीं आता, समझ भी नहीं है, बेसिक कॉन्फिडेंस ही नहीं है, तो इसको हमेशा से जलन रही है। तो ये कॉपी भी वही करती है दीपिका की, और दीपिका को शेड भी करती है, उनको टॉन्ट भी मारती है, सोचती है कि मैं उससे सुपीरियर हो जाऊं या लगूं। अच्छा, हिजाब पहन के फैशन नहीं हो सकता है मेरे हिसाब से, क्योंकि बहुत बार अगर आपको टाइट या इस तरह के कपड़े पहनने पड़ गए, आपको जीन्स या मतलब ऊपर वाला टॉप पहनना पड़ गया, जैसे आजकल आप देखते हैं बहुत ज्यादा ये सब चीजें चल रही है, वो मेरे हिसाब से मुझे लगा अगर मैं करूंगी तो ऐसा नहीं हो कि मुझे देख के अगर बाकी लोगों ने भी करना शुरू कर दिया या एक ने भी कर दिया, तो मतलब जो 10 लोग भी करेंगे तो उनको गुनाह नहीं पड़ेगा, मुझे गुनाह पड़ेगा, तो मुझे वो जगह ही नहीं जाना। तो अब ये जिम में जा जाके क्या करती है, ये जो फोटोशूट कर रही है, ऊपर के छोटे टॉप पहन के, टाइट्स पहन के, जीन्स पहन के, ये फैशन के नहीं हो रहा है। कहती है बाकी लोगों को गुनाह नहीं पड़ेगा, अगर कोई मुझसे सीखा तो मुझे गुनाह पड़ेगा। भाई तुम अपने गुनाह की चिंता करो ना, फिर ऐसे इन्फ्लुएंस कर क्यों रहे हो, ऐसे काम कर क्यों रहे हो। और ऊपर से जरा सा कोई इनको बोलता है तो दोनों भाई बहन आ जाते हैं अल्लाह से डराने लोगों को, कि अल्लाह का वास्ता है तुम्हें, तुम तेल में तले जाओगे, तुम ऐसे करोगे, अल्लाह से डरो, अल्लाह से। भाई अल्लाह से तुम डरो, अल्लाह ने तुम्हें हिदायत दी है, हम लोगों को नहीं दी है। कभी ऐसे कमेंट से बुरा लगता है, तो कभी कभी बुरा लगता है, लोग कहेंगे टकली हो क्या, बाल नहीं है क्या, ऐसी हो वैसी हो, ओल्ड फैशन हो, आप खुले बालों में अच्छी लगती हो, तो कभी कभी ऐसा लगता है, लेकिन कभी मैंने अपना डिसीजन चेंज करने की कोशिश नहीं करी। और इसके बाल जो झड़ रहे हैं वो यहाँ से आपको पता चल जाएगा। ये बिग बॉस जब जीत के आई थी दीपिका, तब का वीडियो है, किसी और ने बनाया था। ये देखो इसके सर के बाल साफ दिख रहे हैं, जो ये है इसके करंट स्टेट ऑफ हेयर। अब इसके बाल बिल्कुल झड़ चुके हैं, और पीसीओडी की वजह से इसको थायराइड है और भी कई सारी बीमारियां हैं। रात को सोते नहीं है, दिन में जगे रहते हैं, दिन में भी लेट उठते बहुत, और ये इसकी हालत है अभी। और ये सिर्फ ढकती है एक कपड़े के टुकड़े से, जिसको ये हिजाब बोलते हैं, सिर्फ बाल छुपाने के लिए, बाकी इसको हिजाब से कोई लेना देना नहीं है। अब ये जो इसने पहले घूमती थी भाई भाभी के साथ, जब इसे एक्ट्रेस बनना था, इसे लगता था कि मेरा भी कुछ हो जाएगा, मैं भी फेमस हो जाऊंगी एक्टिंग के स्कूल में और कोई टीवी सीरियल वगैरह मिल जाएगा मुझे, तब ये सब ये आराम से लड़कों के साथ घूमती थी, फिरती थी, गले लगाती थी और सब नॉर्मल चल रहा था। और जैसे हिजाब का नाटक आया तो फिर इन दोनों भाई बहनों ने तेल में तले जाओगे ये और वो पब्लिक को कहना शुरू कर दिया। तो अब पब्लिक के हाथ में है कि कितना ऐसे गलत लोगों को सपोर्ट करना है और कितने दिन और इनकी ये सब हरकतें देखते रहना है, बिना आवाज उठाए, बिना उन्हें जताए, क्योंकि अब इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि अगर आप इन्हें नेगेटिव कमेंट्स भी लिखोगे तो भी इन्हें फर्क नहीं पड़ रहा। इनके 1.5 मिलियन के व्यूज ऑलमोस्ट रोज के वीडियो पे आ जाते हैं। तो अब आपके हाथ में है, आप डिसाइड कर लो कि आपको क्या करना है, कितने और दिन तक इनको देखना है। तो चलेगा, इतना ही था। मैंने काफी मेहनत की है इस पॉडकास्ट को बनाने के लिए। आई होप यू एंजॉय इट एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।